अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के इस अपडेटेड 7th एडिशन में हम चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। कंसिडर द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। ये कोई नंबर पैटर्न है जो आपको दिया गया है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 और 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 और 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28। अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये इस नंबर पैटर्न में 1 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो 4 बन जाता है, तो 2 में 3 ऐड करें तो 5, 3 में 3 ऐड करें तो 6 बन जाता है, इसी तरह 4 में 3 ऐड करें तो 7 बन जाता है। तो एक्चुअली जो पहला नंबर है उसमें 3 ऐड होकर दूसरा नंबर बन रहा है। तो बहरहाल ये इस सीक्वेंस का पैटर्न है। तो इनको इनकी जो प्रोडक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है और यहाँ इंटरमीडिएट कोई नंबर गिवन है यहाँ पर 208 इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 3। तो अब हमें क्या पूछा जा रहा है? पार्ट फर्स्ट में हमसे पूछा जा रहा है राइट डाउन द 6th लाइन इन द पैटर्न। पैटर्न में हमने 6th लाइन को फाइंड करना है। तो पैटर्न हमारा कौन सा है? देखें, ये हमारा पैटर्न है जिसकी बात हो रही है, ये पैटर्न है। तो इसमें हमने 6th लाइन को फाइंड करना है। तो 6th लाइन कहाँ पे आएगी? तो सबसे पहले देखें, ये आपके पास लाइन नंबर 1 है, इसको मैं लाइन नंबर 1 बोल देता हूँ। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है और ये मेरी लाइन 3 हो गई और ये मेरी लाइन 4 बन गई। तो आगे मेरी एक और लाइन आएगी, लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6 उसको मैं रेड से शो करूंगा, जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है वो मेरी लाइन नंबर 6 होगी। इसी के बारे में पूछा जा रहा है, यही मेरी वो लाइन है जिसको मैंने फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं मेरा अगला जो लाइन 5 है उसका पैटर्न क्या होगा। देखिए, नंबर तरतीब से आ रहे हैं 1 2 3 4, तो नेक्स्ट 5 ही होगा। और इधर देखें 4 5 6 7, तो इधर लाजमी तौर पर 8 ही होगा। तो 5 8 ज़ा 40, तो यहाँ पे आपका 40 आ गया। तो ये लाइन नंबर 5 मैंने कंप्लीट कर दी। अब अगर मैं लाइन नंबर 6 की बात करूं तो देखें उसी तरतीब से 5 के बाद 6 आ जाएगा और यहाँ पर 4 5 6 7 8 8 के बाद 9 आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 9 54। तो ये मेरी पैटर्न के अंदर लाइन नंबर 6 होगी। तो मैं यहाँ पर ये जो 6 मल्टीप्लाई बाई 9, ये मेरी लाइन नंबर 6 है। तो ये पैटर्न 6 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 54। दिस इज माय आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। तो इस तरह मैंने लाइन नंबर 6 को ऑब्जर्व कर लिया कि मेरी लाइन नंबर 6 ये है, 6 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 54। तो देखें पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है। यूज द वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू ऑफ फाइंड करें। देखें के में ये जब सीरीज चल रही थी तो यहाँ पर ये गो ऑन है सीरीज, ठीक है। तो सीरीज चलते चलते यहाँ तक आ पहुंची है 208 इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 3। तो यहाँ मैंने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि के की क्या वैल्यू है। तो इसके दो मेथड हैं, के की वैल्यू आप दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक तो जो सीक्वेंस चलती आ रही है आप उस सीक्वेंस की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं के की वैल्यू, और दूसरा आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके तब भी के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चूंकि सीक्वेंस एंड पैटर्न का चैप्टर है, लिहाजा सबसे पहले मैं सीक्वेंस का मेथड फॉलो करते हुए इसकी वैल्यू के की फाइंड आउट करूंगा। तो देखें जरा, अगर हम अपनी सीरीज को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो मैं यहाँ पे सीरीज लिखता हूँ, जो मेरी ऊपर क्वेश्चन के अंदर सीरीज है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस सीरीज की बात कर रहा हूँ। यही सीरीज मैं वहां पे लिखने वाला हूँ, ये इस सीरीज की बात करता हूँ। तो ये सीरीज मैं वहां पे नीचे कंटिन्यू करूंगा जब तक मेरे पास 208 नहीं आ जाता। तो मैं जो बाकी वैल्यूज हैं वो भी मैं फाइंड आउट करता हूँ। मैं इस सीरीज को चलाता जाऊंगा
ठीक है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, इस तरह मैं चलाता जाऊंगा। और जब तक मेरे पास आंसर 208 नहीं आ जाता मैं सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा वहां तक कि जहां तक मेरी वैल्यू 208 नहीं आ जाती। तो इसी सीरीज को चलाते हैं उस पार्ट के अंदर और 200 तक पहुंचते हैं। तो जब आप 208 तक पहुंच जाएंगे तो आप कंपेयर करके के की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे। तो आइए यहाँ पे सीरीज को लिखते हैं, उसी सीरीज को जो ऊपर गिवन थी। देखें वहां पे 1 × 4 = 4। उसके बाद 2 × 5 था, तो वो 10 था। उसके बाद 3 थी वैल्यू, तो 3 में हम 3 ऐड करें तो 6 आ जाता था। 3 × 6 = 18 और 4 × 7 = 28। मैंने फिफ्थ लाइन भी लिख ली थी। 5 + 3 8 था और ये 40 आ गया था। नेक्स्ट देखें, इधर से 6 है और इधर से 9 है, तो ये 54 है। तो जो इजी वे आपको लगे आप उस तरह इस सीक्वेंस को चला सकते हैं। यहाँ से 6 से अगला नंबर 7 है और 9 से अगला नंबर 10 है, तो ये 70 हो गया। तो अभी तक मैं 208 तक नहीं पहुंच पाया हूँ। देखें ये 208 है, तो मैंने 208 तक पहुंचना है। तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा अभी। 7 से अगला नंबर 8 है और यहाँ पे अगला नंबर 11 है, तो ये 88 हो गया। तो 9 और × 12, तो ये 108 हो गया। इसी तरह मैं आगे इसको कंटिन्यू रखूंगा सीरीज को। 10 × 12 से अगला नंबर 13 हो गया, तो ये 130 आ गया। और अगला नंबर 10 से 11 है और इधर अगला नंबर 14 है, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 11 और 14 को। तो मेरे पास 104 हो गया। अभी तक मेरे पास 208 नहीं आया। तो मैं कंटिन्यू रखूंगा अपनी सीरीज। 12 × 15, तो ये मेरे पास आंसर 180 आ जाएगा। तो अगला मेरे पास 13, देखिए अगला मेरा रिक्वायर्ड नंबर बन जाएगा 13 × और इधर से 16 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 208 आ गया। तो ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है जहां से मैं के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको ब्रेक करके लिख दूं इस नंबर को, तो ये क्या है मेरे पास नंबर 208। तो 13 × 13 + 3। तो अगर आप कंपेयर करें क्वेश्चन में, यहाँ पे कंपेयर करें इसको, ये k × k + 3, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ 208 = k × k + 3, मैं अपनी रिक्वायर्ड लाइन से कंपेयर करता हूँ, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ देखें जरा। 208 k × 13 की जगह पर k आ गया और ये 13 k + 3। तो जब मैं यहाँ पे उस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ तो देखें के की वैल्यू 13 मुझे मिल रही है जब मैं कंपेयर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन 208 के लिए ये था, 208 = k × k + 3। और जब मैंने एक्चुअली में वैल्यू फाइंड की 208 की, तो यहाँ पे 13 × 13 + 3 मुझे मिल गया। तो ये 3 कहाँ से आया देखें, इस 16 को मैंने ब्रेक कर दिया। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ कि इस नंबर में लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है इसमें 3 ऐड करते जाएंगे तो अगला नंबर मुझे मिल जाता है। तो देखें 13 में मैंने दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए 3 ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास 13 + 3 बन गया। मैंने एक्चुअली ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं अपने मेरे पास ये गिवन एक्सप्रेशन है, ये देखें ये गिवन एक्सप्रेशन था, गिवन एक्सप्रेशन
जिसके साथ मैंने कंपेयर करके के की वैल्यू फाइंड करनी है। लिहाजा मैंने अपनी इस एक्सप्रेशन को, इस लाइन को 288 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 3, मैंने इस लाइन को इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग टू ब्रेक कर लिया, ताकि यहाँ पे 13 आ जाए मल्टीप्लीकेशन का साइन। फिर जहां यहाँ पर के प्लस 3 है तो मेरे पास 13 प्लस 3 है। तो दोनों कंडीशंस में देखें, यहाँ पर आपको के की वैल्यू 13 मिल रही है। देखिए यहाँ पे भी k इज इक्वल टू 13 और यहाँ पर भी k इज इक्वल टू 13, लिहाजा मेरे पास k की वैल्यू 13 होगी। तो k की वैल्यू देखें, कंपेयर करने से k की वैल्यू मुझे 13 मिल गई। तो इस तरह मैंने अपनी इस इक्वेशन को यूज करते हुए, इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो दूसरे मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये नंबर एंड पैटर्न का चैप्टर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे यूज करना मुनासिब नहीं है। लिहाजा आप इस क्वेश्चन में नंबर पैटर्न को ही यूज करते हुए, इस सीक्वेंस को ही यूज करते हुए के की वैल्यू फाइंड करें तो ज्यादा अच्छी बात है। तो इस तरह मैंने यहाँ पर k इज इक्वल टू 13, मेरे सेकंड पार्ट में k की वैल्यू जो पूछी गई थी 13 मेरे पास निकल आई। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 ही शामिल किया था। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मजीद दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।